अगर हम लोग बात करें, इनको इकोनॉमी थोड़ी-सी खस्ता हालत चल रही थी, तो उसको थोड़ा सपोर्ट देने के लिए और ये जो डोनाल्ड ट्रम्प अभी वापस से इलेक्ट होकर आए हैं, जीत कर आए हैं, उनको टैकल करने के लिए चाइना ने जो है $1.4 ट्रिलियन डॉलर का जो है स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया। और जिसके बाद अगर हम लोग बात करें भाई, इंडियन स्टॉक मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अब आप बोलोगे भाई साहब चाइना में अनाउंस किया तो इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों गिर गया? भाई कुछ भी मत बोलो। तो भाई शुरुआत से मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे, ये 17 अक्टूबर का आर्टिकल है, बेसिकली 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को क्या किया चाइना ने, एक जो है नया स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था, जिसका जो एम था कि चाइना की जो इकोनॉमी है उसको रिवाइव किया जा सके। ओके, अमंग दी देखो यहाँ पर क्या था कि चाइना ने क्या किया, तो सबसे पहले जो है चाइना ने अपने जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, जो यहाँ का सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ पर क्या है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या है ये हमारा सेंट्रल बैंक है। अगर बैंक को अगर इन्फ्लेशन कम वगैरह करना है, तो यहाँ पर क्या कर देता है आरबीआई, अपना जो रेपो रेट है वो बढ़ा देता है। अगर महंगाई कम करनी है ना, तो यहाँ पर रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे इंटरेस्ट वगैरह महंगा हो जाता है, लोन वगैरह महंगे हो जाते हैं। तो लोग जो है लोन कम लेना पसंद करते हैं, जिससे जो इन्फ्लेशन थोड़ा सा काबू में आता है। उसी तरह अगर मान लो कि भाई साहब अगर इकोनॉमी को थोड़ा सा बूस्ट करना है, पंप करना है, तो यही जो आरबीआई है वो रेपो रेट को जो है थोड़ा सा कम कर देता है, जिससे लोन सस्ता हो जाता है। लोग जो है लोन ज्यादा लेना पसंद करते हैं, इकोनॉमी अच्छी खासी ग्रो करती है। लोग लोन लेकर घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, बिजनेस लोन लेते हैं, तो ऐसे जो है इकोनॉमी बूस्ट होती है। लेकिन जो है ज़्यादा रेपो रेट कम करने से भी जो है उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि भाई लोग जब जब ज़्यादा खरीदते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, महँगाई बढ़ जाती है। तो ये जो है दो धारी तलवार है भाई, इसको टाइम टू टाइम जो है हमेशा जो है कम या ज़्यादा किया जाता है। रेपो रेट को जो है कम या ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ पर जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है ना, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अनाउंस कर दिया था वुड लोअर इंटरेस्ट रेट टू मेक बोरोइंग मनी चीपर। तो यहाँ पर देखोगे, इन्होंने जो अपना इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर दिया था, जिससे जो है लोग ज़्यादा लोन ले सके, जो है लोन सस्ता हो सके। अब इससे क्या होगा कि लोअर मॉर्गेज रेट्स फॉर होम ओनर्स बेनिफिटिंग 50 मिलियन हाउस होल्ड, लगभग जो है ये 5 करोड़ घरों के लिए फायदा हो गया। जो मॉर्गेज रेट्स होता है ना, उनको बेनिफिट हो गया। अब देखो इससे क्या होगा कि भाई साहब, जो अगर मान लो कि चाइना के जो सेंट्रल बैंक ने, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, इन्होंने जो रेपो रेट, बेसिकली जो वहाँ का इंटरेस्ट रेट होता है, हमारे यहाँ पर तो रेपो रेट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई जो है अगर मान लो कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अपने जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर दिए, तो इससे जो है लोन सस्ता हो जाएगा। लोग जो है गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेंगे, घर खरीदने के लिए लोन लेंगे, एजुकेशन के लिए लेंगे, कुछ लोग बिजनेस करने के लिए लोन लेंगे। तो उनकी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट करेगी, इकोनॉमी बूस्ट करेगी। थोड़ी सी हो सकती है कि इन्फ्लेशन, महंगाई थोड़ी सी बढ़ जाए, लेकिन एक एक हेल्दी अगर रेशियो लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर इकोनॉमी को अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलता है। दूसरी जो चीज़ है कि इन्होंने क्या किया कि अब देखो लोन सस्ता कर दिया, तो बैंकों के पास पैसा भी होना चाहिए ना लोन देने के लिए। तो इन्होंने जो कैश रिजर्व रेशियो है, बेसिकली जो बैंक वगैरह को मैंडेटरी होता है कि अगर आप जो है बैंक खोलते हो, बैंक चलाते हो, तो यहाँ पर आपको कुछ पैसा कैश रखना पड़ेगा, ताकि कभी भी इमरजेंसी कुछ आ गई तो उसके काम में आ जाए। तो यहाँ पर जो है चाइना ने जो कैश रिजर्व रेशियो है वो यहाँ पर क्या कर दिया कि घटा दिया, उसको जो है लो कर दिया थोड़ा सा। जिसके चलते जो है यहाँ पर जो चाइनीज बैंक है उनके पास 140 बिलियन डॉलर के आसपास का जो है अमाउंट आ गया। ये ऑलमोस्ट, अगर हम लोग युआन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो है ये रेमबिन करके कुछ जो है चाइनीज बैंक करेंसी का नाम है, और युआन भी बोलते हैं। जो है $1 ट्रिलियन युआन के आसपास चाइनीज बैंक के पास आ गया। तो लगभग 140 बिलियन डॉलर जो है चाइनीज बैंक के पास पड़े हैं अभी के टाइम पे लोगों को लोन देने के लिए। और यही देखकर जो एफआईज हैं, जो एफपीआईज हैं, वो अब जो है भारतीय बाजार से अपना माल बेच कर जा रहे हैं चाइना के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने। क्योंकि उनको लगता है कि भाई चाइना जो है अभी बहुत तरीके से अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने लोन सस्ता कर दिया है। इनफैक्ट जो है कैश रिजर्व रेशियो है वो भी सस्ता कर दिया, जिससे जो है बैंक के पास बहुत सारा पैसा है लोन देने के लिए। अब दोनों जो फैक्टर की वजह से लोग वहां पर लोन आसानी से ले पाएंगे, बिजनेस के लिए लोन लेंगे, एजुकेशन के लिए लोन लेंगे, इकोनॉमी ग्रो होगी, लोग मोबाइल खरीदने के लिए लोन लेंगे, घर खरीदने के लिए लोन लेंगे, तो अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। और यही सारी रीजन के चलते जो है यहाँ पर क्या एफपीआई भारतीय बाजार छोड़ रहे हैं और चाइना के मार्केट को खरीद रहे हैं। ओके, तो लोन सस्ता कर दिया है ताकि अपने इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। दूसरा जो है, अभी दूसरा जो पैकेज अनाउंस किया है चाइना ने, 1.4 ट्रिलियन डॉलर का, जिससे जो है लोकल गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जा सके। बेसिकली जो लोकल गवर्नमेंट के जो हिडन डेट्स हैं उनको कम किया जा सके, उनको टैकल किया जा सके। अब इसके लिए जो है चाइना ने क्या किया कि बॉन्ड वगैरह भी जो है लाने वाली है। और इसके चलते देखो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली जो है ये जो लगभग जो है 1.4 ट्रिलियन डॉलर का जो पैकेज है, इससे अगले 5 सालों के अंदर जो चाइनीज गवर्नमेंट की, जो लोकल सरकार है वहाँ की, उनके ऊपर जो डेट है वो कम किया जा सके। वहां पर जो है
और ये दोनों चीज़ों ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर, ओके। क्योंकि एफआईज जो होते हैं ना, एफआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, या फिर आप कह लो एफपीआईज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये हमेशा मौके की तलाश में होते हैं, जहां पर पैसा बनेगा वहां पर ये भागते। अगर अभी के बारे में बात करें तो ये इंडिया में किस लिए आए थे, क्योंकि इनको पता था कि भाई स्टेबल सरकार है, सरकार की जो पॉलिसीज हैं काफी हद तक जो है इकोनॉमी के लिए अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी अच्छी पॉलिसी बना के लेके आती है सरकार। तो इसीलिए भाई ये एफआईज जो हैं आए थे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, काफ़ी अच्छा खासा पैसा पंप किया। 1.5 साल के अंदर इन्होंने जो है ज़बरदस्त पैसा बनाया, क्योंकि 1.5 साल के अंदर देखोगे तो मार्केट इतना अच्छी तरीके से बूम किया था ना भाई, आईआरएफसी जैसे स्टॉक ये लगभग 400% तक भाग गए थे। कुछ स्मॉल कैप फंड तो स्मॉल कैप स्टॉक तो 800% तक का रिटर्न दिया था 1 डेढ़ साल के अंदर। तो यहाँ पर जो उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा पैसा पंप किया था। लेकिन अब जो है जब इनको लग रहा है कि भाई नहीं, भारतीय बाज़ार थोड़ा-सा उसकी वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो चुकी है और अच्छा खासा उन्होंने पैसा बना लिया, तो यहाँ से वो अब जो है पैसा निकालना चालू कर दिया। उन्होंने देखोगे तो पिछले 28 ट्रेडिंग सेशन के अंदर लगभग 1.14 लाख करोड़ जो है पैसा निकाला है। लगभग 1,14,000 करोड़ रुपया निकाला है। और ये जो पैसा कहाँ पर लेके जा रही है? ये लेके जा रहे हैं भाई चाइना के अंदर। चाइना के अंदर डालेंगे। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें जो है डेटा वाइज़ के हिसाब से कि भाई कब जो है किस टाइम पर कितना पैसा निकाला है, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंटिन्यू देयर सेलिंग स्प्री ऑफलोडिंग एन एडिशनल 19,994 करोड़ ऑफ शेयर्स इन नवंबर। अभी भाई 10 नवंबर भी नहीं हुआ है और 10 नवंबर तक आते-आते जो है 19,000 20,000 करोड़ के आसपास का जो है स्टॉक बेच दिए हैं किसने? एफआईज ने। फॉलोइंग दी 94,000 करोड़ शेयर्स सेल आउट इन अक्टूबर। अक्टूबर में देख लो लगभग 94,000 करोड़ की वैल्यू के शेयर्स बेच दिए थे। तो टोटल जो है 1,14,000 करोड़ वैल्यू के शेयर जो है एफआईज ने अभी के टाइम पर जो है ऑलमोस्ट 28 ट्रेडिंग सेशन में, 1 महीना भी नहीं होता है। 28 ट्रेडिंग सेशन मतलब भाई कि यहाँ पर पिछले 28 दिन जिसमें मार्केट चालू था, उस मार्केट के दौरान लगभग जो है 1,14,000 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं एफआईज के ज़रिए, ओके। तो यहाँ पर टोटल 28 ट्रेडिंग सेशन के अंदर इतना पैसा निकाला गया है। दूसरी जो चीज़ है कि भाई अगर हम लोग बात करें एफआईज की ओनरशिप के बारे में, तो ये भी घटी है और ये पिछले 12 साल में अब तक की सबसे लो है और ये जो है 16% से भी नीचे जा चुकी है। तो पिछले 12 साल में जितना एफआईज ने खरीदा, मतलब जितना ज़्यादा बाय किया था, देखोगे तो वो अब लोअर लेवल पर आ चुका है, लोअर लेवल पर कि भाई एफआईज, ये सारे इंडिकेशन है भाई कि पिछले कुछ टाइम से मतलब एफआईज जो है, एफपीआई जो है जबरदस्त सेलिंग कर रहे हैं और मार्केट बहुत बुरी तरह पिटने वाला है। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ भाई, कुछ लोग मुझे कमेंट में गालियां देंगे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ भाई, पुरानी न्यूज़ नहीं है। ये 8 नवंबर 2024 की डेट है, आज से 1-2 दिन पहले की डेट है। लेकिन जो देख लो उस हिसाब से जो एफआईज की जो ओनरशिप है वो 12 साल में सबसे नीचे लेवल पर पहुंच चुकी है, 16% के आसपास हो गई है। 10 शेयर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स